身边经过，你微笑的那刻已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说明，好像对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。अगर मेरे साथ अब्रॉड जाने का रीजन है तो नैंशी इसकी कोई जरूरत नहीं। और तुम तो जानते हो कि मैं इटली नहीं जाना चाहती थी, और यहाँ चाइना में तो हम साथ हैं ना। तुम इटली नहीं जाना चाहती तो फिर ये क्या है? ये देखो और ये बताओ। तुम तो जानते हो जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं बहुत सारी किताबें ले शाओरुई, लेती हूँ। तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें ये वादा नहीं तोड़ने दे सकता। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, हम वो ही करेंगे जो प्रोफेसर ने कहा है। एक बार बस ये मामला निपट जाने दो, फिर हम एडमिशन ले लेंगे ना। और सोचो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना तो वहाँ इटली में हमें कोई एडमिशन नहीं देगा, और फिर बहुत 明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车的你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口。 ये कोई खेल नहीं है, सिर्फ तुम ही हो जिसने हर पल हर वक्त मेरा साथ दिया है, मुझे दुनिया से बचाया है। तुम ये सब अचानक क्यों बोल रहे हो नैंशी? सिर्फ तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि किसी के साथ होने से जिंदगी पूरी हो जाती है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सिचुएशन अलग है। तुम इमोशनली मत सोचना। ये मैं किसी बहकावे में नहीं कह रहा। बचपन में मुझे जिंदगी में सिर्फ दो ही चीज चाहिए थी। पहली ये कि हाई स्कूल एग्जाम के बाद तुम अब्रॉड कभी ना जाओ, क्योंकि मुझे पता था यहाँ के स्कूल्स तुम्हारे लिए काफी बेहतर है। और मैंने रियलाइज किया कि तब तुमने सही किया। अगर मैं यहीं पर रहकर लोकल स्कूल नहीं अटेंड करती तो शायद मैं बरिस्ता कंपटीशन जा ही नहीं पाती, और ना ही सेलिब्रिटीज से मिल पाती। और दूसरा ये कि हम इटली जाएंगे तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए, जिससे हमारे भी सपने पूरे होंगे, ताकि हम हमेशा साथ रहें। हम ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं, क्यों? सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, हमने कोई गलती नहीं की तो हम उसके बारे में क्यों सोचें। और तुम्हें याद है ना, ये तुमने ही कहा था। लेकिन तुम मेरी बात तुम डरो मत, मैंने सोच लिया है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, जब तक हम साथ हैं मुझे किसी बात का डर नहीं। रूही, रूही, जिया, रूही, क्या तुम हो घर पर?
अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ, आ जाओ। इसका मतलब अब हमें इसे फेस करना ही होगा। सही कहा। अगर अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कभी नहीं हो पाएगी। हम अब पीछे नहीं हट सकते। हम चारों के बीच में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। सही कहा ना शू? हाँ रूही सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई आइडियाज है तो बता दो, हम उसे फॉलो करेंगे। हमारे पास 2 प्लान्स हैं। पहला, हमें उस मैगजीन के ऑफिस में जाकर कंट्रीब्यूटर की इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। उस शख्स की इन्फॉर्मेशन पाने पर हमें देखना होगा कि क्या वो सही कह रहे हैं या दोनों पार्टीज में कोई कनेक्शन है। चाहे तो हम सीबो की मदद ले सकते हैं। तो ठीक है, मैं उसे जाकर ढूंढता हूँ। और हमें दूसरे प्लान की तैयारी भी करनी होगी, बेगुनाही जो साबित करनी है। हाँ, लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? नैंशी का डिजाइन प्लान गायब होने में कोई न कोई वजह तो होगी। हमें पता लगाना होगा। डिजाइन प्लान को खोजने के अलावा हमें ये भी ढूंढना होगा कि नैंशी के डिजाइन प्लान की डेट मैगजीन के डेट की पहली थी। नैंशी पर लगा हुआ आरोप मिटाने का यही रास्ता है। हाँ समझ गया, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। रूही सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पता नहीं कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। हाँ हाँ बताओ बताओ। ओके, हमारे पास 4 लोग हैं। अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। मुझे लगता है हमें 2 टीम्स में डिवाइड होना चाहिए। एक जो मैगजीन फॉर्म में जाएगा और दूसरा जो एविडेंस इकट्ठा करेगा। हाँ सही कहा रूही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, वो क्या है ना कि नैंजी इतना टेंशन में, तो उसकी मदद करने के तो लिए मैं खुद चली जाऊंगी। मैगजीन को भी कांटेक्ट करना हो। नहीं 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 नहीं, अरे ये तुम क्या बोल रही हो? शौर्य, तुम इसके बारे में मत सोचो। तुम अपने इटालियन की पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? कोई नहीं, अब मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम्हें ऑडियंस को देखना है, इस बात पर ध्यान दो। हाँ, अगर यही बात है तो तुम एविडेंस ढूंढना और तुम दोनों मैगजीन के ऑफिस में चले जाना। हाँ, मैं पहले जाती हूँ। मैं भी चलता हूँ। जल्दी जाओ। कोई बात नहीं, डोंट वरी। नो राइट टू डिस्क्लोज, क्या मतलब है इसका? और उनका मेजर का क्या? उनके रिग्रेट्स शब्दों में बयां करो। अफसोस व्यक्त करना? अफसोस व्यक्त करने से क्या गलती सही हो जाएगी क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। तुम हर बार बिना सोचे अपने इमोशंस क्यों एक्सप्रेस करते हो? जरा सिचुएशन देखा करो। लेकिन वो बस करो। मैं ईमेल लिख रही हूँ उन्हें ये बताने के लिए कि क्या हुआ। लेकिन ये भी तो अफसोस जताने जैसा ही हुआ ना। क्या ये लिखना जरूरी है? उन्होंने प्रोजेक्ट की ओरिजिनलिटी चेक किए बिना ही पब्लिश कर दिया। तो जितनी गलती हमारी है उतनी उनकी भी है। ये अच्छा है कि तुम बहुत शांत और ऑर्गेनाइज्ड हो। ये मैटर मैं जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट कर दूंगा। इस वक्त सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सही कहा। तुम्हें क्या लगता है? टाइमलाइन और क्या? हाँ हाँ हाँ, टाइमलाइन। मैं पहले ड्राफ्ट बना लेती हूँ। इस बार नैंशी को जस्टिस मिलना ही चाहिए। यशु, क्या हुआ? तुम्हें पता है तुमने अभी हम कहा? मैंने गुस्से में गलती से बोल दिया। शू, मेरी बात सुनो ना। तुमने लंबे समय से मुझसे बात नहीं की है। मुझसे बात करो ना। क्या तुम्हें पता है तुमने मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए नहीं देखा? मैं बिजी हूँ। कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो, मैंने कर दिया है। उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अब भी तुम्हारे पास एक चांस है और ये डिपेंड करता है तुम इसे कैसे यूज करती हो।
मैं CUB में अगले वेडनेसडे डेब्यू करने वाला हूँ। तुम्हें तो इसके बारे में पता ही है। हम दोनों की जिंदगी में ये कितना बड़ा मोमेंट है, तुम ये मिस नहीं कर सकती। तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझ पर कितना ज्यादा गर्व करती हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लगता है मैंने तुम्हें निराश नहीं किया है। देखते हैं। क्या मतलब तुम देखो कि मैं तुम्हें 1 वीक पहले एडवांस में बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास इतना ही वक्त है तो लो, तुम लिख लो। वो मुझे डर है कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ठीक कर दूंगी ना। चलो लिखो, मैं कुछ देर में आती हूँ। शू रुको ना, तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाओगी? देखो, ये नैन्सी की बेगुनाही और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, तो इसे ठीक से लिखना। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे आ जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए VIP सीट रिजर्व कर दूंगा। अरे देखो जरा इसे, ये वही नैन्सी है। ये तो वही है जिसने चोरी की। मैंने तो सुना था कि इसकी रैंकिंग तो गाउटिंग से भी ज्यादा थी, लेकिन गाउटिंग के साथ तो बुरा हुआ ना। हाँ हाँ सही कहा। क्या पता किसे मालूम कि उसने एग्जाम के टाइम पे चीट किया है या नहीं। डरो मत नैन्सी, मैं हूं ना। ही जुआन प्रेजेंट। मो युनचुआन प्रेजेंट। CNU प्रेजेंट। काउटिंग काउटिंग। सर गॉटिंग अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए आज नहीं आया। अब्रॉड जाने का सही हकदार सिर्फ नैन्सी है। तुमने तो कहा था कि गाउटिंग को पता होगा, उसे तो फर्स्ट प्लेस भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी देखो अब्रॉड जा रहा है। ये बात तुम फोरम में भी कह सकते हो। तुमने जो नेगेटिव पोस्ट की थी उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ। मैंने पोस्ट भी की है, लेकिन किसी ने उसे रिपोर्ट कर दिया, कोई भी पढ़ नहीं पाया। सुनो मेरे दोस्त, क्या तुम्हें सच में लगता है एज अ जर्नलिस्ट मैं फेल हो गया हूं? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। वो जानबूझकर नजरअंदाज करते, वो वही करेंगे जो वो पहले से करना चाहते। पर नैन्सी प्रेजेंट। देखो, वो जो सबसे हैंडसम लड़का है वो नैन्सी है। अरे हैंडसम तो छोड़ो, क्या तुम्हें उसका बैकग्राउंड पता है? क्या तुमने उसके फोरम का हाईलाइट देखा है? प्रेजेंट। मेरे हाई स्कूल का जो क्लासमेट था वो मेरा रूममेट भी था। वो चेंगाओ मिडिल स्कूल से था। प्रेजेंट। क्या वो नैन्सी का हाई स्कूल है? हाँ, हाँ, प्रेजेंट। मैंने भी सुना है। चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो, डरना नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं यही चाहती हूँ कि बिना डरे तुम सबका सामना करो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। उठ जाओ। प्रेजेंट।
सब कैसे रहा? क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, इस चोर को पकड़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन हमने सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए एक बहुत बड़ा मैसेज उन्हें भेजा है और हमने ये भी कहा है कि हम उन्हें स्यू करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। उन्होंने अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। हाँ। शू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आई? रूही सुनो, मैंने आज सच्चे दिल से उससे माफी मांगी। मैं उसके पास उसकी फेवरेट ड्रिंक भी लेकर गया था। मेरे डेब्यू मैच के लिए मैंने उसे इनविटेशन भी दी और वो किसी भी चीज में दिलचस्पी दिखा ही नहीं रही है। रूही अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे सच में नहीं पता मुझे क्या करना है। तुम्हें ना फूक फूक कर कदम रखने चाहिए। ठीक है, मैं और नैंशी चले जाएंगे। लेकिन रूही, लेकिन जब शू नहीं आती है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा सोचो मत और मैच पर फोकस करो। हम सब तुम्हारे लिए चीयर करेंगे, ठीक है? अब चलो भी, सब ठीक होगा। हाँ हाउतियान, तुम क्या कर रहे हो? ऐसी हालत में भी तुम्हें फोटो खींचना है? तुम नहीं समझोगे, मैं एक आर्टिकल प्रिपेयर कर रहा हूँ हाल ही में जो घटना हुई उसके बारे में। उस आर्टिकल में नैंशी होगा, उसके दोस्त होंगे, उनके बारे में सब कुछ होगा। जो लोग ऑनलाइन रिस्पॉन्ड करेंगे हम सभी को क्लैरिफिकेशन देंगे। ऐसे करने से तुम चीजों को कुछ और कॉम्प्लिकेट नहीं कर दोगे? सच हमेशा सच ही होता है, बस लोगों को पता नहीं होता। तो पहले पोस्ट ओपन करो और मुझे देखने दो, क्योंकि मैं नैंशी का मैनेजर हूँ तो मेरे कंसेंट के बिना कुछ नहीं होगा। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका किडनैप कर लिया और मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। उससे तो अच्छा है न्यू आर्किटेक्चर थ्योरी पर एक बुक पढ़ लो। धीरे धीरे एक एक दिन घट रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, शायद हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नैंशी तैयार हो जाओ। रूही, ये देखो। मुझे बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रही हो मुझे। ये वो वाला नहीं है, मेरी तो बात क्या तो बात समझो। है? हाँ, अब अरे बोलो सुनो, भी। वो मेरा प्राइवेट अकाउंट है। अरे तुम ऐसे नहीं कर क्या सकते। private बता रहा हूं account? तुम्हें। मुझे वापस दे दो प्लीज, मुझे वापस दे दो। कैसे कर सकते हो? ना जल्दी। ला ला ला, अरे ऐसा मत करो। अरे सुनो, अरे मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। देखो ये फिर से शुरू हो गया। अरे वो भी जल्दी वापस कर दो। अरे मेरा प्राइवेट अकाउंट है वो, ऐसा मत भागना करो। बंद चेक करो। कर लो। बहुत हो गया नाटक, सीधे खड़े रहो। प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई और ये शोर मचा रहे हैं। नैंशी, ये देखो। प्रोफेसर गू, आप ये देखिए, ये एक रफ स्केच है, मैंने पहले किया था। कंपटीशन के लिए मैंने कुछ बदलाव किए थे, मगर रिजल्ट कुछ एक जैसा ही है। प्रोफेसर देखिए तो, इस फोटो से साबित होता है कि नैंशी ने कोई चीटिंग नहीं की है। मैं ये फोटो स्कूल के एडमिन्स को दिखाता हूँ। रूही, ये जो चोरी का मामला है उसकी चिंता तुम छोड़ दो। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूँ नैंशी की पढ़ाई में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारा स्कूल अवार्ड सेरेमनी भी रीऑर्गेनाइज करेगी। तुम जाओ और न्यूज का इंतजार करो। थैंक यू प्रोफेसर गू। मुझे लगता है कि हमें ये बात मैगजीन कंपनी को भी इन्फॉर्म कर देनी चाहिए, शायद वो हमारी मदद कर दे। हाँ ओके, चले। पता है प्रोफेसर गू हमें हेल्प करने वाले हैं। मैं खुश हूँ। बहुत अच्छे। नैंशी तो कमाल है। अच्छा सुनो, अगले वेडनेसडे मेरा पहला मैच है, मेरा CUBA का डेब्यू मैच। तुम सबको आना है। मैं और नैंशी तुम्हें चीयर करने जरूर आएंगे। फाइनल्स में जाना है, ओके? मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये मैच मेरे लिए और बिन्हाई यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शू, मैं होप कर रहा हूँ कि तुम आओगी।
मैं बास्केटबॉल तुम्हारी वजह से खेल रहा हूं, तुम्हारा इंतजार करूंगा। यशु, मैंने कल मैसेज भेजा था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं अपनी रिहर्सल में बिजी थी तो भूल गई। मेरा नाम ग्रुप में बदल गया है, क्या तुमने देखा? मैंने झूठ नहीं कहा, मैं बास्केटबॉल तुम्हारी वजह से खेल रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन मुझे याद है बचपन में जब मैं मोटा था तब तुमने कहा था वेट लूज करने के लिए मुझे बास्केटबॉल खेलना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें बास्केटबॉल पसंद नहीं है और तुम रोज मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए आती थी और NBA भी देखती थी। अगर तुम नहीं होती तो मैं इतने साल बास्केटबॉल खेल ही नहीं पाता। देखो चंगरलू, तुमने अच्छा खेला क्योंकि तुम टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हो, मेरी वजह से नहीं। मैं नहीं रहूंगी तो कोई और होगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कोई दूसरा तुम्हारे जैसे कैसे हो सकता है? CUBA की पहली मैच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें आकर मैच देखना चाहिए। चंगरलू, एक बात तुमने सही कही, मुझे बास्केटबॉल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम्हें आना ही होगा। शू, ज्यादा मत सोचो, तुम्हें इस सब की आदत नहीं है। छोड़ो ये सब। हेलो हेलो शू, तुम कहाँ हो? चेंग को चोट लगी है। क्या? जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। वाह, ये लोग कितना लंबा कूद सकते हैं, मैं तो कूद भी नहीं सकता, मैं कितना मोटा हूँ। तुम खुद को स्टूपिड मत कहो, सिर्फ मैं तुम्हें स्टूपिड कह सकती हूँ। चबी चैंग, तुम सिर्फ थोड़े से मोटे हो तो जरा सा वजन कम कर दो, तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम उनसे भी अच्छे क्या तुम्हें लगता है कि मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ? हाँ, खेल सकोगे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ठीक है, मैं अपना वेट कम करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पिंकी प्रॉमिस। अपना प्रॉमिस कभी मत तोड़ना। शू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। पहले तुम आराम करो। दर्द हो रहा है? तुम्हें पता है, मैं आज सच में जीतना चाहता था। अगर तुम नहीं भी होती तो भी मैं ये तुम्हारे लिए जीतना चाहता था। मुझे बस इतना कहना है कि जिस लड़के को तुम पहले पसंद करती थी वो आज भी उसके लायक है।
लेकिन शू, मैं तुम्हें ऐसा प्रूव नहीं करना चाहता था। शायद मैं इसी के लायक हूं। तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन पहले तो मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। मैं कितना बेवकूफ था। तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती हो ये मैं समझ ही नहीं पाया। मैं तुम्हें हमेशा बताना चाहता था, हमारा बचपन बिल्कुल भी झूठ नहीं है। वो मोटा सा चेंग आज भी तुम्हारे साथ ही है। मेरे फीलिंग्स तुम्हारे लिए फेक नहीं थे। मैं दोबारा तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूं, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी की तरह। तुम्हारे साथ बैठकर आइसक्रीम और ब्रेस्ट मीट खाना चाहता हूं। मैं तुम्हें मेरे लिए बास्केटबॉल कोर्ट में चीयर करते हुए देखना चाहता हूं। क्या ये सारी चीजें सच हो सकती है? प्रॉमिस करो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। समझ गया। अरे यार, ये फ्रूट बास्केट कौन छोड़ गया? सॉरी सॉरी, गलत रूम में आ गई। बाय। रूही रुक जाओ। हाँ, हो गया तुम्हारा? हाँ। ये यूनिवर्सिटी वाले ना समझते ही नहीं हैं। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से पढ़ाई। ए रूही, ये तुम्हें किसने दिया? मुझे नहीं पता। यहाँ बॉक्स भी है, देखो। ये शायद से सीबो ने दिया है। अयो, शायद वो भी चाहता है कि तुम दोनों साथ रहो। याद रहे, तुम बहुत लकी हो। आज के बाद अगर तुमने शू को सताया तो बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। हाँ, जोर से मत मारो, लग जाएगा। देखो तो, इतनी चीजी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ए शू, मेरी बात सुनो ना प्लीज। क्या तुम मेरे लिए एक पेस्ट्री ऑर्डर कर सकती हो? मुझे सच में केक खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। खुद ऑर्डर करो। अरे शू, तुम्हें ये बात तो पता है ना, मेरा पैर टूटा हुआ है। प्लीज 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 मेरी मदद करो ना, नहीं तो मैं ये वाला खा लूं क्या? खिलाओ। ठीक है, अपना मुंह खोलो। आ करो। अब खुद से खा लो। तुम्हारा पैर टूटा है, हाथ नहीं। उफ, शू, तुम जरा भी रोमांटिक नहीं हो। मुझे वैसे तो तुमसे डर लगता है, लेकिन मुझे ये मजा भी आता है। देखो तो उन्हें, इतना डिस्गस्टिंग बिहेवियर। जी करता है दोनों को एक एक थप्पड़ दे दूं। मेरी जानू फिफे, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इटालियन सिखा दिया। अरे ऐसे कुछ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। क्या तुम नैंशी के साथ अब्रॉड नहीं जाने वाली हो? क्या नैंशी मान गया? मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार वो नहीं मानेगा। लेकिन वैसे भी कंपटीशन को हुए बहुत अरसा हुआ है। उसका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट एक बार हो जाए तो फिर देख लेंगे, अगर किसी यूनिवर्सिटी को इंटरेस्ट हो तो। वैसे भी इस बात के लिए बहुत टाइम है, अभी कुछ नहीं कह सकते, तो देख लेंगे। कोई बात नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार चाइना में ही रहकर कॉफी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करूँ। लेकिन मुझे फिर भी लगता है तुम पहले इटालियन सीखो और अपने स्किल्स बढ़ाओ, और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगी तुम्हें फ्यूचर में जरूर काम आएगा। अरे नहीं नहीं, वैसे भी कंपटीशन की वजह से बहुत थकान आई है मुझे, बस और नहीं। घर जाकर खाना बनाना है। अच्छा, चलती हूँ, बाय बाय। बाय बाय। क्या आज तुम्हें घर नहीं जाना? मैं भी अभी निकलने वाला हूँ। शारुई होती तो अभी यही बोलती।
इतने सालों में तो बहुत कुछ बदला है। ये मैगजीन कंपनी का ईमेल है। उन्हें नैन्सी का 3 महीने पुराना स्केच मिला है, इसीलिए एनोनिमस कंट्रीब्यूटर को उन्होंने मेल किया है। कह रहे कि वो मैन्युस्क्रिप्ट अगर सच में नैन्सी का था तो वो सबके सामने माफी मांगने के लिए तैयार है। हाँ? रुई 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 तो चली गई। ये लो खाना खाओ, बहुत बुरे हो तुम। मैं एक माचो मैन हूँ। अब तो तुम जल्दी नैन्सी और रुई को ईमेल एड्रेस सेंड करो ना, जल्दी। हाँ, ईमेल एड्रेस मैं भी यही ढूंढ रहा था। हाँ, इसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। ऐसे कैसे कर सकता है ये? हाँ? पर ये तो कोई लड़की का प्रोफाइल पिक्चर लग रहा है। हाँ, रुको रुको मैं देखता हूँ। लड़की की फोटो? तो फिर काम और आसान हुआ। वैसे भी यूनिवर्सिटी में ज्यादा लड़कियां तो है नहीं। हाँ, और अब लड़कियों को ढूंढने में स्कोप भी कम है। एक काम करो, तुम हाउतियान और पांगू को फोटो मेल कर देना, वो जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। प्रोफाइल फोटो में वो एक लड़की है, तो शायद वो लड़की ना हो। हाउ की प्रोफाइल फोटो तो किटन की है। हाँ, ये बात तो सही है। अब ये कौन है? वो कौन है ये अब हम बाद में जानेंगे। अरे क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं बता रही हूँ, एक बार पता लग जाए ना, मैं चटनी कर दूंगी उसकी। नाइफ नीचे रखो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ऐसे नाइफ को मत पकड़ा करो, बहुत डेंजरस है। देखो तो, फिर से अपना जादू चला रहे हो। हाँ? अच्छा, मैं खुश नहीं। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? फोन बज रहा है, उठा ले। उठाओ। नैन्सी, मैं हूँ चेंग। तुम्हें मेरा ग्रेड 1 जूनियर याद है? वही अवार्ड सेरेमनी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। हमें ओनर का ईमेल एड्रेस मिल गया है। क्या क्या पता लग गया?放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。的粉笔，我发展靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却
却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆